Hello, good evening, all of you, my dear student. You're most welcome to our YouTube channel after 12th. आइए माय डियर स्टूडेंट, आज अपन एक न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं विद बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आप सारी बातें बहुत ध्यान से सुनोगे तो सब एक एक क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलो, जैसे टाइम एंड वर्क में मैं थोड़ा सा बेसिक की बात करें इसकी। बेसिक में दोस्तों, जैसे एक बार ये क्वेश्चन पढ़िएगा आप, P, Q and R can complete work in 10 days, 15 days, 12 days। तो ये 10, 15, 12 डेज में जो भी वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, इसे सॉल्व करने का एक प्रोसेस है। क्या है कि हम सबसे पहले फाइंड आउट करें कि जितना भी वर्क कंप्लीट कर रहे हैं वर्क है कितना। अगर हमें पता लग जाए कि वर्क कितना है तो फिर हम फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो आइए दोस्तों, जैसे मैं ये लिखूं एक बार, P किसी वर्क को कंप्लीट कर रहा है। P कितने दिन में कर रहा है? 10 डेज। एंड Q 10 डेज एंड R 12 डेज। तो इधर लिखते हैं R 12 डेज। इसे सॉल्व करने के दोस्तों एक तो बेसिक मेथड होता है जो फ्रैक्शन बना करके सॉल्व करते हैं कि 1 डे वर्क कितना होगा, तो 1/10, 1/15, 1/12 होगा। एक होता है एलसीएम मेथड। तो अब अपन एलसीएम मेथड से सारा टॉपिक पढ़ेंगे। एलसीएम मेथड क्या है कि इनका एलसीएम लीजिएगा। तो इनका एलसीएम कैसे लेंगे हम, थोड़ा ध्यान दो बोर्ड पे। जैसे एलसीएम लेने का बेसिक तरीका भी होता है। बेसिक तरीका क्या है, जैसे मैंने लिया, ध्यान दें दोस्तों, 12, 16 इसका एलसीएम है। तो कई लोग इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे की, जैसे 12 को लिखोगे आप तो आप ब्रेक कर दीजिए 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है। 16 को लिखोगे तो 2 की पावर 4। तो हम यहाँ जब एलसीएम लेते हैं तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेते हैं, मैक्सिमम रिपीटेशन जिसका हो रहा है वो वाला लेते हैं। जैसे हमने यहाँ 2 लिया। अब आप ये देखिएगा 2 मैक्सिमम कहाँ है, यहाँ पर है तो 2 की पावर 4। और हम छोड़ते कुछ भी नहीं है, जो है वो लिया जरूर जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखें कि वो मैक्सिमम टाइम होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ ले लिया 3, तो 16 इंटू 3 कितना होगा दोस्तों? 48। ये एलसीएम का एक प्रोसेस है। लेकिन अब इतना टाइम कहाँ है, थोड़ा जल्दी से एलसीएम लेना चाहें हम, देखो आओ, 12, 16, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर कौन सा? 16। तो छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करवाओ, क्या वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है? अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो वही एलसीएम होगा। जैसे 10, 20, 10, 20 का एलसीएम इससे से डिवाइड करवाओ, हो रहा है पूरा पूरा, तो 20 एलसीएम हो। लेकिन यहाँ ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। अब पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो ये एलसीएम नहीं होगा। एलसीएम नहीं होगा तो फिर क्या होगा दोस्तों? तो देखते हैं, आओ 16 की टेबल पढ़ो। 16 की टेबल पढ़ोगे तो 16 2 जा 32। ध्यान दो, क्या 12 से 32 डिवाइड हो रहा है? नहीं। फिर 16 की टेबल पढ़ो, 48। अब हो रहा है क्या? यस, ये हमारा एलसीएम होगा। तो दोस्तों या तो ऐसे निकाल लीजिए, ऐसे कर सकते हैं। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, 20, 24 एंड 30। 20 से 24, 13 को डिवाइड करवाओ। या इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है उसे पकड़िएगा आप, तो सबसे बड़ा नंबर है 30। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि क्या 30 20 से डिवाइड होता है? नहीं होता। पूरा पूरा 24 से भी नहीं होता। तो डिवाइड नहीं होता तो 30 का टेबल पढ़ो, 60। अब हो रहा है क्या? नहीं। 20 से तो हो रहा है लेकिन 24 से नहीं हो रहा। फिर टेबल पढ़ो, 90। अब हो रहा है? नहीं। फिर टेबल पढ़ो, 120। यस माय डियर स्टूडेंट, अब हो रहा है। ये इसका क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। इसका क्या कहलाएगा? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आइए एक बार अपने क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। ये वाला क्वेश्चन है, तो अब आप इसमें इसका एलसीएम लीजिए और फटाफट से ले सकते हो। सबसे बड़ा नंबर है 15, तो 12 से डिवाइड नहीं हो रहा, 10 से नहीं हो रहा, तो 15 की टेबल पढ़ो, 30। अभी भी नहीं हो रहा, 12 से नहीं हो रहा, 10 से तो हो रहा है। फिर टेबल पढ़ो, 45। नहीं हो रहा, 12 से नहीं हो रहा, फिर पढ़ो 60। अब आप कह दोगे कि एलसीएम 60 होगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने निकाला इसका एलसीएम क्या है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं आगे। ध्यान दो, बात ये करनी है
कि हमने इसका एलसीएम ले लिया 60। फटाफट से देखिएगा एक बार। अब इनकी स्पीड देखो, स्पीड का मतलब होता है वन डे वर्क, वर्किंग कैपेसिटी क्या है, इनकी वर्किंग एफिशिएंसी क्या है, उसे स्पीड कहते हैं। कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो 10 डेज में 60 चॉकलेट खा जाता है, 10 डेज में 60 चॉकलेट खाता है, तो वन डे में कितनी चॉकलेट खाता होगा? अब बोलेंगे सर एक दिन में तो 6 चॉकलेट खाता होगा। कितनी? 6। ऐसे इसकी स्पीड आ गई कि पर डे का जो वर्क है वो 6 यूनिट आ गया। ऐसे ही दोस्तों 15 डेज में 60 चॉकलेट खा रहा है, एक दिन में कितनी चॉकलेट खाता होगा? 4। तो इसकी स्पीड आएगी 4। और इसका देखिएगा 12 डेज में 60 चॉकलेट है, तो वन डे में कितनी होंगी दोस्तों? 5। ये हमने इनकी स्पीड निकाली, तीनों की मिलाकर के स्पीड कितनी आई? 6, 4, 10, 5, 50। अब ध्यान दें सवाल की डिमांड क्या है। तो सवाल की डिमांड है दोस्तों, इन हाउ मच टाइम दे विल डू इट टुगेदर, इन हाउ मच टाइम दे विल डू इट टुगेदर। ओके माय डियर स्टूडेंट, कंप्लीट 60 यूनिट काम करना है टुगेदर, कितना टाइम लगेगा? 4 डेज। 4 डेज इज द राइट आंसर। पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक एंड सिंपल क्वेश्चन लिया, जिससे आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जा सके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो इससे अच्छा होगा, तो आइए ध्यान देते हैं। देखो आओ, A can do a work in 20 days and A and B can do it in 12 days. A can do a work in 20 days and A plus B can do a work in 12 days. Then in how many days B can do it alone? B can do it alone. चलिए दोस्तों बताइए फटाफट से एक बार, कितने दिन में B अकेला करेगा इसको? आप लोग खुद से रिप्लाई करिएगा, 5, 7, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं, फटाफट से रिप्लाई करो एक बार। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोशिश करोगे तो आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। इतनी देर में आ जाना चाहिए था आंसर। आओ बोर्ड पे देखते हैं। आओ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 20 और 12 का जो एलसीएम लीजिएगा वो 60 एंड स्पीड विल बी 3, 5। तो यहाँ से बी की स्पीड बताओ कितनी आएगी? दोनों की स्पीड 5 है, इसमें से 3 हटा दीजिए, 2। तो बी अकेला, ध्यान दें हमने स्पीड निकाली, स्पीड का मतलब है दोस्तों वर्किंग कैपेसिटी, वर्किंग एफिशिएंसी। ए एक दिन में कितना काम करता है वो, तो हमें पता चला कि ऐसे मान लीजिए आप कि ए एक दिन में 3 चॉकलेट खाता है, 3 चॉकलेट्स, एंड ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में 5 चॉकलेट खाते हैं। तो दोनों अगर 5 है, ये अकेला 3 है, तो दूसरा कितना होगा? 2। तो डिवाइड बाई 2, 60 डिवाइड बाई 2, देन 30 डेज। यदि बी एक दिन में 2 चॉकलेट खाता है, तो पूरी 60 चॉकलेट कितने दिन में खा जाएगा? 30 डेज, 30 दिन में खा जाएगा। बी इज द राइट आंसर, 30 डेज। चलिए दोस्तों आओ बात को आगे बढ़ाते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन डू। देखो हर बार क्वेश्चन बदल रहा है, तो आपको सारे टाइप के क्वेश्चन करना आना चाहिए। देखो एक बार, A and B can do a work in 12 days, B and C can do the same work in 15 days, C and A can do it in 20 days. In how many days they can do it separately? आइए दोस्तों एक बार ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आप वीडियो पॉज करें, सोल्व करें, या मैं डेटा लिख रहा हूँ उतने टाइम में भी आप सोल्व कर सकते हो। अपने पास टाइम कम होता है, इसलिए मैं ये डेटा फटाफट से लिख रहा हूँ। B and C can complete a work in 15 days. C plus A can complete a work in 20 days. अब ध्यान दीजिए इसका एलसीएम कितना आएगा? 60। तो इसकी स्पीड कितनी आएगी? 5, 4, 3। तो दोस्तों ये दोनों की स्पीड आई है, दोनों की 5, दोनों की 4, दोनों की 3, तो इसे ऐड कर दीजिए।
जैसे ही आप ऐड करोगे A2 टाइम B2 टाइम C2 टाइम, तो 2 ऑफ A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 5 4 9 3 12 कैंसिल बाई 2। A प्लस B प्लस C की जो कंबाइंड स्पीड आई है वो 6 है। A प्लस B प्लस C की जो कंबाइंड स्पीड आई है वो कितनी है? 6 है। तो हमें यहाँ से A की स्पीड अगर फाइंड आउट करनी है, ध्यान दो दोस्तों, ध्यान दो, A प्लस B प्लस C तीनों की मिलाकर के स्पीड अगर 6 है, इसमें से B और C की स्पीड 4 है, तो 6 से 4 लेस कर देंगे हम, तो वैल्यू आएगी 2। और A को 60 यूनिट काम करना है, ये पर डे का वर्क है 2, तो 60 यूनिट करने में कितने डेज लग जाएंगे दोस्तों? 30 डेज। बात करते हैं B के बारे में, तो A प्लस B प्लस C तीनों की 6 है, इसमें से B की पता करनी है, तो A और C हटा दो, तो 6 से 3 हटाओगे तो क्या आएगी स्पीड? 3। तीनों की कितनी है? 60। 3 से डिवाइड करो कितना आएगा? 20 डेज। बात करते हैं C के बारे में, A प्लस B प्लस C तीनों की 6 है, इसमें से A और B की 5 है, 6 से 5 हटाओ कितनी आएगी? 1। और पूरा 60 यूनिट काम करवाना है, तो कितना टाइम लगेगा दोस्तों? 60 डेज। अब आप फटाफट से देखिए 30 20 60 कौन सा ऑप्शन है? 30 20 60 डी इज द राइट आंसर। ओके माय डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल सी बात है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। A can do a work in 10 days and B can do the same in 20 days. If they start work together and A leave that work 5 days before completing. Wow, 5 days before completing. Okay, in how many days the work will be finished? In how many days the work will be finished? कितने दिन में ये काम पूरा हो जाए? आइए दोस्तों एक बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप हमेशा वीडियो को पॉज करें फिर सॉल्व करें, रिकॉर्डेड वीडियो है, तो पहले आपको कोशिश करनी है कि आप खुद से सॉल्व करें, नहीं होता है तो फिर क्लास को कंटिन्यू करें। तो आइए देखते हैं एक बार। A can do a work in 10 days. B can do the same in 20 days. If they start the work together and A leave that work 5 days before. Okay दोस्तों, if they start work together, यदि इन्होंने एक साथ काम करना स्टार्ट किया है, तो ध्यान दें एक बार, 10 20 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 20। स्पीड विल बी 2 1। वेरी गुड। स्टार्ट वर्क टुगेदर, A leave that work 5 days before the completing. A जॉब को लीव कर रहा है 5 डेज बिफोर, कंप्लीट होने से 5 दिन पहले। तो दोस्तों एक बात बताइए, तो लास्ट के जो 5 डेज है वो कौन गया है? काम किसने किया लास्ट के 5 डेज में? लास्ट 5 डेज बी ने अलोन वर्क कंप्लीट किया, तो लास्ट 5 डेज वर्क ऑफ बी विल बी लास्ट 5 डेज वर्क ऑफ बी। कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट? लास्ट 5 डेज वर्क ऑफ बी इज 5, देन रिमेन वर्क 20 माइनस 5 50। ये वाला वर्क इन दोनों ने एक साथ कंप्लीट किया, ये वाला जो वर्क है इन दोनों ने कैसे कंप्लीट किया? एक साथ। दोनों की स्पीड कितनी है? 3। दोनों की स्पीड कितनी है दोस्तों? 3। A प्लस बी मिलकर इस 15 को कितने टाइम में कर सकते हैं? 5 डेज। तो 5 तो इन दोनों ने मिलके किया, बाकी का लास्ट में 5 डेज बी अकेले ने किया, तो टोटल कितना टाइम लगा? 10 डेज। एंड हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी फिनिश्ड? नन ऑफ दिस आंसर आना चाहिए इसका मतलब, बिकॉज दोस्तों A कैन डू ए वर्क इन 10 डेज एंड B कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। इफ दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, ओके, एंड A लीव दैट वर्क 5 डेज बिफोर कंप्लीटिंग, तो 5 दिन पहले A ने छोड़ा है, तो लास्ट के 5 दिन कौन काम करेगा? B। B का 5 डेज का जो वर्क आएगा वो 5 यूनिट है, तो 20 माइनस 5 देन 15 यूनिट जो वर्क है वो A और B दोनों का।
ए और बी की स्पीड कितनी है 3, 3 से डिवाइड करवा दो तो 5, तो 5 5 मिलाकर कितना हो गया 10 डेज। ओके, आइए अब आगे बढ़ाते हैं इस बात को, इस क्वेश्चन को एक बार और करते हैं। अब देखो दोस्तों सेकंड मेथड क्या है इस क्वेश्चन को करने का, उस पर ध्यान दीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो लास्ट के 5 डेज अगर ए जा नहीं रहा 5 डेज लास्ट के, ए को भेजिए। अगर हम ए को लास्ट के 5 डेज और भेज देते हैं तो ये 5 डेज में कितना यूनिट वर्क और कर देगा 10। अब दोस्तों जो टोटल यूनिट वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 30 यूनिट वर्क हो जाएगा, क्योंकि लास्ट के 5 डेज ए जा नहीं रहा था तो हमने कहा बेटा चले जाओ, राजी से चले जाओ, नहीं तो 2 चांटे खा के जाओगे, तो चला गया। अब लास्ट के 5 डेज गया है तो 10 यूनिट वर्क और एक्स्ट्रा करेगा, अब टोटल हो गया 30। अब लास्ट तक दोनों लोग जाते हैं, अब कोई काम नहीं छोड़ेगा। दोनों की स्पीड कितनी है 3, तो 3 है, तो इस 30 को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा दोस्तों 10 डेज। करेक्ट आंसर विल बी ई, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यस, एक ये वाला क्वेश्चन है, इसे सोल्व करने की कोशिश करिएगा, पढ़ें एक बार। थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में, क्या है माइनर सा चेंज है। अब जो माइनर सा चेंज है ना उसे आप पकड़ो और क्वेश्चन सोल्व करके दिखाओ, फटाफट से सोल्व करके दिखाओ। चलिए, कितनी देर में हो जाना चाहिए था? कितनी देर में हो जाना चाहिए था? नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है, फटाफट से क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। ए कैन डू ए वर्क इन 45 डेज एंड बी इन 40 डेज, 45 डेज एंड बी कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज। ठीक है, अब दोस्तों इसके एलसीएम की बात आती है, तो एलसीएम कितना आएगा इसका 360। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आओ स्पीड क्या आएगी 8 और इसकी स्पीड आएगी 9। अभी बोला बोथ स्टार्ट द वर्क टुगेदर एंड आफ्टर सम डे ए लीव द वर्क इफ द वर्क इज कंप्लीटेड इन 32। दोनों ने काम को एक साथ स्टार्ट किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। अगर कुछ दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया है तो इसका मतलब लास्ट के कुछ दिन बी अकेला काम करने गया है। लेकिन दोस्तों लास्ट के बी कितने दिन वर्क कंप्लीट करने गया ये अपन को जानकारी नहीं है, ना ही हमें ये जानकारी है कि ए ने कितने दिन बाद काम करना छोड़ा था। तो फिर जानकारी क्या है वो देखते हैं एक बार, इस पे ध्यान दीजिएगा। हमें ये जरूर पता है कि वर्क 32 डेज में कंप्लीट हुआ है, तो इसका मतलब बी कंटिन्यू 32 डेज तक जाता रहा। कौन मिस्टेक मारा? मिस्टेक किसने मारी? ए ने। लास्ट तक कौन जाता रहा? तो बी 32 डेज में कितना वर्क कंप्लीट करेगा वो देखिएगा एक बार, 280। इसका मतलब जितना भी वर्क रह गया वो ए के हिस्से का रह गया, तो रिमेन वर्क कितना आएगा 360 माइनस 288 देन 70। अब माय डियर स्टूडेंट मुझे बताइए जो 72 यूनिट वर्क है वो तो ए के हिस्से का है, ए का पार्ट है, ए का शेयर है। ए जितने भी टाइम में से कंप्लीट करेगा, कंप्लीट करे और अपने चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? ए की स्पीड है 8, 72 को कितने टाइम में करेगा 9 डेज। तो पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज ए वर्क, तो ए ने कितने दिन काम किया है 9 डेज वर्क किया है ए ने सिर्फ 9 दिन काम किया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे एक बार। is thrice as good a workman as B, therefore is able to finish a job in 60 days less than B.
वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट इन द डेज। कितना शानदार सवाल है। एज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। तो दोस्तों ध्यान दो, ए और बी की स्पीड का रेशियो गिवन है। ए और बी की स्पीड है एज थ्राइस एज गुड एज बी। ओके, लेकिन डिफरेंस किसका गिवन है? टाइम। ये कह रहा है कि बी इज एबल टू फिनिश ए जॉब इन 60 लेस देन बी। ए इस वर्क को बी से 60 डेज लेस डेज में खत्म कर सकता है, एंड कर सकता है। हमने एक बात जरूर पढ़ी होगी कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है हमको? क्योंकि यहाँ टाइम का डिफरेंस गिवन है, तो हमारे पास रेशियो भी टाइम का ही होना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ ध्यान दो, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, ये स्पीड का रेशियो है। तो यहाँ से टाइम का रेशियो क्या आएगा? 1:2। और इनका कितना डिफरेंस आ रहा है? 2। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस विल बी 60 डेज लेस। ओके, क्या है ये? ऐसे चला जाता है किसी बोर्ड पे, कोई बात नहीं, जरा इसे मुझे हटाना पड़ेगा दोस्तों यहाँ से ना। 2 इज इक्वल टू 60, देन 1 इज इक्वल टू 30, then A complete the whole work in 30 days, but B complete the whole work in 90 days. 30 90 LCM will be 90, then total work will be 90. And my dear student, question कह रहा है कि working together they can do it in the days. Working together, तो working together में speed क्या होगी? 4, तो 90 डिवाइड बाई 4, 22, 1/2, या हम 45/2 डेज भी कह सकते हैं। 2 से कैंसिल करोगे तो जैसे चाह रहा है हम वैसे ही कहेंगे, 45/2। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए तो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लगातार देखते रहिए दोस्तों, और अपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे ही कंटेंट के साथ। थैंक यू।